अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 72 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। और आज के जो मेन टॉपिक्स है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो वफ़द बनु किंदा है। दरअसल नबी अलैहिस्सलाम के पास जो मुख्तलिफ़ वफ़ूद आ रहे थे या वफ़द आ रहे थे, डेलीगेशंस आ रहे थे और वो इस्लाम भी कबूल कर रहे थे या इस्लाम के हवाले से चीज़ें भी समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम से पूछ रहे थे। उसके अंदर एक बड़ा कबीला या फिर एक यमन वाली साइड से ये लोग आए, बनी किंदा के लोग। इसके हवाले से बताया जाता है कि ये जो बनी किंदा वाले हैं ये अशअद बिन कैस के साथ, यानी इनका जो समझ लीजिए बड़ा था या सरदार था वो अशअद बिन कैस था, जिसका नाम भी ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे। अशअद बिन कैस बनी किंदा के लोग 80 लोगों के साथ यानी 80 लोगों के साथ डेलीगेशन के साथ आया, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इन्होंने आते साथ ही समझ लीजिए यहाँ इनके इलाके के अंदर इस्लाम की दावत पहुँच चुकी हुई थी और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के जैसे ही मुलाकात की तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया। लेकिन इन्होंने जो लिबास पहने हुए थे उनके ऊपर एक ख़ास किस्म की रेशम की चादरें इन्होंने ज़ेबतन की हुई थी या पहनी हुई थी। तो जब इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फ़ौरी जवाब नहीं दिया, बल्कि इनसे पूछा कि क्या आप लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और ये हम आपको जो बयान कर रहे हैं सीरत इब्न हिशाम के अंदर समझ लीजिए जिल्द नंबर 3 से इस वक्त बयान कर रहे हैं। और जब नबी अलैहिस्सलाम से ने इनसे पूछा, इंक्वायर किया कि क्या आप लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम इन्हें इस्लाम कबूल कर लिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे या इनको बोला कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिए तो आपने फिर ये जो रेशम की चादरें पहनी हुई हैं इसका क्या मामला है। ठीक है, यानी ये इतना क्लियर या इतना समझ लीजिए बड़ा ऑर्डर था इस हवाले से मुसलमानों के अंदर कि रेशम के लिबास जो हैं वो मुसलमानों को के मर्दों के लिए जायज़ नहीं है पहनना। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब इस तरीके से उनको ये बताया कि ये इस तरह से आपने क्यों पहने हुए रेशम के लिबास, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिबास के ऊपर जो जो रेशम की चादरें या जो भी लिबास था उसको नबी अलैहिस्सलाम के सामने उतार के या फाड़ दिया। यानी उन्होंने अपने इस्लाम का इस तरीके से इजहार किया कि अभी वो इस्लाम उन्होंने समझ लीजिए इकरार किया नबी अलैहिस्सलाम के सामने कि हमने कबूल कर लिया हुआ इस्लाम की दावत को, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की समझ लीजिए उनको इस एक नापसंदीदगी को उन्होंने फ़ौरी छोड़ दिया। यानी ये नहीं किया कि वो उसी लिबास को चाहते तो अपनी औरतों को जाके दे देते या उसको सेल आउट कर लेते, ये भी उन्होंने नहीं पसंद किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को एक चीज़ नापसंदीदा गुजरी तो उन्होंने फ़ौरी उससे समझ लीजिए किनारा कशी इख्तियार कर ली, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या आज हमारे अंदर इस लेवल का ईमान है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हम तक कोई ऑर्डर पहुंच जाए इस्लाम का और हम फ़ौरी उस चीज़ से बाज आ जाएं? तो ये हम सबको अपना अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या हम कुरान को या नबी अलैहिस्सलाम को, इस्लाम के अहकाम को इस तरीके से मानते हैं जिस तरीके से बनु किंदा के वफ़द ने किया। क्योंकि वो ये काम भी कर सकते थे जैसे हमारे लोग करते हैं कि यार अभी ज़रा हम समझ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जब हम उस लेवल के ऊपर जाएंगे तो हम फिर ये वाली चीज़ भी इस्लाम की कबूल कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन ये असल रिक्वायरमेंट है समिअना व अताना कि आपने सुन लिया, आपने फ़ौरी उसकी अतात कर ली, और यही असल में रिक्वायरमेंट है जो बनु किंदा के लोगों ने या उनके अशद बिन कैस इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने प्रेजेंट करके दिखाई प्रैक्टिकली। और फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इनको वेलकम भी किया, और इसके साथ एक मामला और भी हुआ कि इन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम को बताया यानी कि हम किस जगह से आए हैं, कौन लोग हैं। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ये बताया कि हम आकिलुल मरार की औलाद हैं। यानी ये आकिलुल मरार जो है ना, समझ लीजिए जो इनका बादशाह था उसके समझ लीजिए रेफरेंस से ये आकिलुल मरार अपने आप को कहलवाया करते थे कि हमारा नसब उसके साथ है। ठीक है, और ये भी बताया जाता है जो अशद बिन कैस था ना उसका तो नसब उससे मिलता था, लेकिन जो बाकी के लोग थे उनका नसब जो है वो उस बादशाह से, उस बड़े बंदे से जो पुराना गुजरा और मशहूर था, उससे नसब नहीं मिलता था। उसके ऊपर भी नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे नाराज़ी का मामला किया कि आप अगर उनके साथ, आपका नसब उनके साथ नहीं है तो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है
कि आप इस तरीके से उनके साथ जोड़ें, बल्कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को भी कहा कि आप भी आकिलुल मरार यानी उसी नसब से हैं जिस नसब से हम हैं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बताया कि नहीं, मैं तो इस तरीके से समझ लो कि नज़र बिन किनाना के नसब से हूँ, यानी 13वीं पुश्त के अंदर नज़र बिन किनाना के साथ नबी अलैहिस्सलाम का समझ लीजिए नसब जुड़ता था, जो कि समझ लीजिए उनको समझाया बताया। असल उनको बताना था, समझाना था कि जिस नसब से, जिस ज़ात से या जिस क्लैन से या जिस समझ लीजिए नसब से आपका ताल्लुक़ नहीं है वो आप नहीं कर सकते। और इसके बारे में समझ लीजिए बहुत सी रवायतें भी मिलती हैं, जिसमें सही बुखारी के अंदर भी एक रवायत आती है इस हवाले से 3508 नंबर, कि जिस शख्स ने भी जानबूझकर अपने बाप के सिवा किसी और को अपना बाप बनाया तो इसने कुफर किया, और जिस शख्स ने अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिलाया जिससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था तो उसका ठिकाना जहन्नम है, या वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले या बना ले। औ खमा ख़ालिल। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने उस बनी किंदा के लोगों को भी समझाया कि जिससे आपका नसब नहीं है आप उसका इकरार नहीं कर सकते, बेशक आपकी कौम का कितना बड़ा वो शख्स क्यों ना गुजरा हो। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए, इससे हमें भी आज ये सीखना है, लर्न करना है कि हमें भी अपनी ज़ात के हवाले से, अपने ट्राइब के हवाले से, अपने क्लैन के हवाले से या नसब के हवाले से कोई झूठ कभी नहीं बोलना। यानी हमें ये बातें अक्सर गांव देहात के अंदर या कुछ जगहों पे पता चलती हैं ऐसी, कि कोई बंदा जो है उसका फ़लाँ ज़ात से ताल्लुक़ नहीं था तो उसने झूठ बोल के अपने आप को उस ज़ात से जोड़ लिया। ठीक है, तो ये भी काम जो है शरई लिहाज से हराम है या मना है। अगर आपका कोई, आपको नहीं पता आपका क्लैन क्या है, नसब क्या है, तो आप उसको छोड़ दें। आज के ज़माने में तो बहुत आसान है, कोई पूछता भी नहीं इस हवाले से। लेकिन क्योंकि पहले ज़मानों के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता था कि नसब जो है या आपका जो पुराना शजरा नसब है, ये कहाँ से, आपके किस पुश्त से हैं, आप किस नसब से हैं, किस नस्ल से हैं, ये एक ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा राइज था। ठीक है, ताकि वो निशानी कर सकें कि ये इस इलाके से हैं, इस नस्ल से हैं, इनके ये मामलात हैं। और हर जो है नस्ल जो है वो मशहूर हुआ करती थी अपनी कुछ सिफ़ात की वजह से या कुछ जो है वो बुराइयों की वजह से। तो इसलिए फिर लोग इन चीज़ों के ऊपर इस मामले को करते थे। और ये भी हमें मिलता है अहादीस की किताबों में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको बहुत ज़्यादा ये नसब का इल्म था, यानी मक्का के हवाले से भी और अरब के हवाले से उनको अंसाब का या नसब का बहुत ज़्यादा माहिर जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी हमने सोचा आपको इस हवाले से बनु किंदा से जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी बातें कही तो वो भी उनको समझा दिया कि इस हवाले से आपने नसब के हवाले से भी कोई मामला नहीं करना। फिर इसी तरीके से इस हवाले से ये भी मामला हुआ कि इनको ही यानी अशद इब्न कैस को ही बताया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनका जो है वो बड़ा मुकर्रर किया हुआ था, और वैसे भी ये समझ लीजिए बादशाहों की औलाद में से ही थे या उनसे इनका ताल्लुक़ था और बड़े लोगों में से थे। और इसी को अशद इब्न कैस को ही बनु किंदा का नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा बनाया या अमीर बनाया। और ये जो किंदा के लोग होते थे ना, बनु किंदा से, ये इनका एक और मामला भी होता था कि इनके नामों के साथ ना किंदी लगता था। ठीक है, जैसे कुछ मारूफ सहाबा के अंदर भी ये नाम मिल जाता है। ठीक है, जैसे मिक़दाम बिन मादी, उनके नाम के साथ किंदी मिलता है। ठीक है, आरफा बिन हारिस किंदी, अदी बिन अदी किंदी। ठीक है, और फिर इसी तरीके से अशअद इब्न कैस किंदी जिनका भी हम आपको बता रहे हैं। और इनके हवाले से ये भी चीज़ मिलती है कि अशअद इब्न कैस जो थे ना, ये जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने इनका लीडर भी बनाया या फिर ये लीडर पहले भी थे। अशअद इब्न कैस का जो असल नाम भी बताया जाता है ना, वो मादी कर भी बताया जाता है, और इनका जो लक़ब था वो अशअद था। ठीक है, इनके बाल जो हैं वो बिखरे रहते थे या कोई समझ लीजिए परागंदा रहते थे बाल, तो या सर इनका, तो इसकी वजह से इनका ये लक़ब पड़ गया हुआ था अशअद। और इसी वजह से इसी नाम से फिर ये अशअद इब्न कैस के नाम से ही मशहूर थे। और इनके हवाले से ये भी बताया जाता है कि ये आगे नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो है जो लोग मुर्तद हुए थे उनके अंदर भी इनका नाम कुछ लोगों ने बताया है। जैसे अल असाबा के अंदर भी जिल्द नंबर 1 के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो है जो लोग मुर्तद हुए ये भी उनके अंदर शामिल थे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक इनका मामला पहुंचा, फ़ौजें वगैरह पहुंची, इनको गिरफ़्तार किया गया, तो फिर इन्होंने दोबारा से तौबा की और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लाम बाद में बहुत अच्छा रहा। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बताया जाता है कि
समझ लीजिए बहन के साथ भी इनका बाद में निकाह हो गया जब इन्होंने इस्लाम कबूल दोबारा से कर लिया। और इनके हवाले से ये भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ भी रहे और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ भी, जो बाद में कुछ जंगें हुई, कुछ मामलात ऐसे हुए, उसके अंदर भी ये हज़रत अली की तरफ से ही समझ लीजिए उनकी फ़ौज में रहा करते थे, जंग सिफ़ीन के अंदर भी। तो हमने सोचा कि अशअत इब्न कैस का भी आपको कुछ तारुफ़ करवा दें जो नबी अलैहिस्सलाम से मिले। और इसी तरीके से अशअत इब्न कैस का एक फ़ैसला भी जो है नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, वो इस तरीके से, उसमें भी हमारे लिए जो है ना वो बहुत अहमियत है। तो हमने सोचा उसको भी आपको बयान कर दें, जिसका ज़िक्र जो है सही बुखारी के अंदर भी आता है कि अशअत इब्न कैस के बारे में इनका ये हुआ मामला कि इनका ना एक कुआं था, ये ठीक है, पानी का कोई ज़ख़ीरा वाली जगह थी, तो वो था ज़मीन इनके किसी चाचा वगैरह के बेटे या किसी की तरफ, ठीक है। तो सही बुखारी के अंदर 4549 के ऊपर भी इसका जिक्र मिलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास ये उसका फ़ैसला भी करवाने के लिए आए। इनका झगड़ा हो गया उसके साथ और उसने उस पर कुएँ पे कब्ज़ा कर लिया हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप कोई गवाह पेश करो इनको, यानी अशअत इब्न कैस को, लेकिन ये इनके पास कोई गवाह नहीं था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो फिर जो दूसरा बंदा है जो काबिज़ है वहाँ पे, वो ये कसम खा दे कि ये उसी का ही है या तुम्हारा है, जो कसम दे दे। तो नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने फिर बोला अशअत इब्न कैस किंदी ने कि वो तो फिर वो समझ लीजिए गलत किस्म का बंदा है, वो तो झूठी कसम खा लेगा। तो फिर अल्लाह के नबी ने उनको फिर बताया कि इस तरीके से अगर वो ये काम करेगा तो वो उसकी नीयत भी इसमें बुरी होगी, तो वो अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर नहायत सख्त गज़बनाक होगा। और आले इमरान की आयत नंबर 77 भी बताया जाता है, ये हज़रत अशअत इब्न कैस के इस मामले के हवाले से उतरी कि अगर कोई थोड़े से माल के लिए झूठी कसम वाला मामला के ऊपर जाता है। तो इससे भी पता चला एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पे सबक हुई कि अगर आपका किसी के साथ भी कोई लेन देन है, यानी किसी से आपकी कोई भी किसी किस्म का मामला है, तो उसको फ़ौरी लिखें, उसके ऊपर गवाह करें। जैसे सूरह बकरा के अंदर भी इस हवाले से आता है कि इस तरीके से आपने किसी के साथ भी अगर मामला करना है तो उसके ऊपर आप बाकायदा गवाह करें, लोगों को आगे से 2 गवाह कम अज़ कम ज़रूर रखें। और अगर कोई मामला ऐसा नहीं तो कम अज़ कम 1 गवाह या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो आपके पास, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, जिससे साबित होता हो कि ये चीज़ की ऑनरशिप आपकी ही है। खैर आज के ज़माने के अंदर तो लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी हमें भी ये चाहिए कि चाहे कोई भी हो, जैसे अशअत इब्न कैस की जो हमने भी आपको बुखारी की रवायत बताई ना 4549, इसके अंदर यहाँ तक आता है कि वो इसके समझ लीजिए बहुत करीबी रिश्तेदार वाला मामला था जिनके साथ ये मामला हुआ था। इससे हमें पता चला कि करीबी रिश्तेदार भी हो, भाई भी हो, उसके साथ भी अगर आपका कोई लेन देन का मामला है तो आप उसको फ़ौरी लिखें, ताकि कल को अगर कोई मामला कोर्ट्स के अंदर जाए तो आपके पास सबूत हो कि मैं ही इसका असल में वाली वारिस हूँ या कोई मामला मेरा इनके साथ इस तरीके से है। ये भी हमें इस मामले से पता चल गया। फिर इसी तरीके से इन्हीं के कबीले का एक और बंदा था जिसका नाम इमरो अलकैस बताया जाता है, उसका भी इसी किस्म का मामला हुआ। उसका भी फ़ैसला जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास आया कि उनकी भी ज़मीन के ऊपर किसी शख्स ने कब्ज़ा कर लिया हुआ था। तो उनके बारे में भी ये मिलता है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, तो उनका भी ये मामला हुआ। इनके पास भी कोई गवाह नहीं था, उनसे भी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई गवाह है तो आप पेश करें ताकि आपका फ़ैसला उस हिसाब से किया जाए। तो उनके पास भी कोई गवाह नहीं था। और उनके हवाले से ये भी मिलता है अक्सर रवायतों के अंदर कि फिर उन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम से इस हवाले से पूछा कि अगर मैं अपना हक़ छोड़ दूँ तो फिर उसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको समझ लीजिए उनको जन्नत की बिशारत भी उस चीज़ के ऊपर दी। तो फिर उन्होंने अपना वो हक़ जो है वो छोड़ दिया था। और नबी अलैहिस्सलाम को इस हवाले से फिर उन्होंने समझ लीजिए गवाह बना दिया कि मैं अपना फिर इस हवाले से अपना माल या हक़ जो है, मुस्नद अहमद के अंदर ये रवायत मिलती है कि मैं फिर अपना हक़ जो है इस हवाले से छोड़ देता हूँ, यानी जो मेरा उस बंदे के साथ लेन देन का मामला है या ज़मीन का मामला है। इसमें भी हमें फिर दोबारा यही चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई भी किसी के साथ मामला हो तो आप उसको लिखें और प्लस उसके ऊपर गवाही वाला मामला भी रिकॉर्ड करें, ताकि कल को इस तरीके से आपको कुछ लूज़ ना करना पड़े दुनियावी लिहाज से। और लेकिन अगर आपका कोई दुनियावी लिहाज से कुछ लूज़ भी होता है, जैसे कि इमरुल कैस बिन आबिस अल-किंदी का हुआ, तो उसके ऊपर भी नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बिशारत दी। यानी वो हक़ पे होते हुए भी उन्होंने अपना हक़ छोड़ दिया उस बंदे को
क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था। तो फिर उसके ऊपर नबी इस्लाम ने उनको इस हवाले से समझ लीजिए जन्नत की बिशारत भी दी। तो ये भी हमने सोचा कि वफ़द बनु किंदा से रिलेटेड कुछ वाक़यात थे, तो वो आपको सुनाएं या बताएं, ताकि उस हवाले से हमें कुछ समझ लीजिए हम कुछ बेहतर सीरत के इस पहलू से भी अच्छे तरीके से सीख सकें। बल्कि ये जो इम्रुल कैस था ना, इसके हवाले से एक चीज़ ये भी मिलती है कि जिस वक्त इर्तदाद वाला मामला हुआ या नबी अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ भी दिया, तो ये भी उन जंगों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से शामिल था। और इवन यहाँ तक इसके बारे में आता है कि इनका जो है ना कोई बड़ा करीबी रिलेटिव भी जो है ना वो भी इनके सामने आया, तो इन्होंने उसको भी माफ़ नहीं किया उस जंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि असल रिश्ता आपका इस्लाम का है, अगर इस्लाम ही नहीं है तो फिर समझ लीजिए कोई मामला नहीं है आपका, फिर आप दूसरा बंदा आपका दुश्मन है। इस हवाले से उस हवाले से एहतियात करनी चाहिए हमें भी कि हम अपने इस्लाम की बड़े अच्छे तरीके से हिफाजत करें। अब हम आज के सेकंड या लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, वफ़द हमदान। नबी अलैहिस्सलाम के पास ये एक और वफ़द आया जो हमदान कबीले से था। ये हमदान जो है, इसका बताया जाता है ये भी यमन वाली साइड पे ही इसका कबीला आबाद था। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्होंने अपने इस्लाम के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम को बताया। यानी इनका पूरा कबीला या पूरा इलाका जो है वो उसने इस्लाम नहीं कबूल किया हुआ था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो इनके जो नबी अलैहिस्सलाम ने एक जो बंदों का वफ़द था उसमें से मालिक बिन नमत रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इनका अमीर या गवर्नर या बड़ा मुकर्रर किया। और इनको नबी अलैहिस्सलाम ने एक तहरीर भी लिख के दी, और प्लस जो है जो इन्होंने कोई डिमांड्स की थी नबी अलैहिस्सलाम से, जो सीरत के अंदर हमें उस तरह एग्जैक्ट नहीं मिलती कि क्या इन्होंने डिमांड किया था, लेकिन बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ अतियात वगैरह भी दी, यानी कोई गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जो ये डिमांड कर रहे थे। तो इनको समझ लीजिए फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको वापस भेजा कि आप इस्लाम के हवाले से अपने इलाके के अंदर जाके काम करें। और ये भी बताया जाता है हमदान का जो वफ़द है ना, ये 9 हिजरी के अंदर आया था। इसके हवाले से हमने जो सीरत की किताब एज रेफरेंस बुक यूज़ की वो रहीक़ुल मखतूम थी, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये बात आती है कि फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको वापस भेज दिया कि आप अपने इलाके के अंदर अब मज़ीद इस्लाम के हवाले से काम करें। और इनके पीछे जो है समझ लीजिए खालिद बिन वलीद को नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा कि ये भी उनके इलाके के अंदर हमदान कबीले में जाके या उसके आसपास के इलाकों में जाके इस्लाम की तबलीग करें, ताकि पूरा कबीला हमदान ये पूरा मुकम्मल कबीला इस्लाम का इलाका बन जाए, इस्लाम का गढ़ बन जाए। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु वहाँ पे रवाना हुए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 6 महीने गुजर गए, ठीक है। 6 महीने गुजर गए, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा बड़ी तादाद में उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो इस्लाम से इनकारी ही रहे। लेकिन बहरहाल इस वक्त जंग का हुक्म नहीं था इस हवाले से कि खालिद बिन वलीद उनके साथ जंग वाला मामला करते। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि इतना टाइम गुजर गया और इस्लाम का ये मामला नहीं हुआ उनकी तरफ से, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत खालिद बिन वलीद को रिप्लेस करने के लिए भेजा और इस तरीके से उनको हुक्म दिया कि आप जाएँ और खालिद को वापस भेज दें। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर गए, नबी अलैहिस्सलाम का वहाँ पे पैगाम सुना, और कुछ रवायतों के मुताबिक ये भी मिलता है, सीरत निगारों ने ये भी लिखा कि उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाई, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नमाज अदा की वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने खुतबा दिया, ऐसा ज़बरदस्त खुतबा दिया या लोगों से बयान किया और नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया कि वहाँ के तमाम लोगों ने या बहुत बड़ी तादाद ने, सब के सब हमदानियों ने या हमदान कबीले वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब ये हज़रत अली ने इस तरीके से वहाँ के लोगों की बैत ली, इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने ख़त लिख के भेजा हज़रत अली ने और सारा वाक़या बताया कि इस तरीके से ये लोग इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया है। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अली का ख़त आया, ख़बर पहुँची, तो नबी अलैहिस्सलाम फ़ौरी सजदा रेज़ हो गए, सजदा किया अल्लाह ताला का शुक्र के तौर पर। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अला हमदान, यानी सलाम हो हमदान वालों के ऊपर। 2 दफ़ा उनके लिए दुआ की कि सलामती हो हमदान वालों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर समझ लीजिए उस इलाके के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग इस्लाम के ऊपर आ गए। इससे हमें ये भी समझ में लगी बात कि नबी अलैहिस्सलाम की ये भी सुन्नत है कि अगर आपको कोई खुशखबरी पहुँचे
दीन के लिहाज से या दुनिया के हवाले से कोई बहुत अच्छी बात पहुँचे तो आप फौरी अल्लाह ताला का सजदा शुक्र अदा करें। तो ये भी सजदा शुक्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये बाद में भी सहाबा में भी और आज तक लोगों के अंदर ये चीज़ है कि लोग सजदा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ऐसी जगह जहाँ पे आपका कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आज क्रिकेट का मैच आप खेल रहे हैं, ठीक है, आपके सैकड़ों घंटे उसकी ट्रेनिंग के अंदर, उसकी समझ लीजिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ख़र्च हो गए हैं, और उसके ऊपर जो स्पॉन्सरशिप है म्यूज़िक की और मुख्तलिफ़ हराम चीज़ों की या गलत चीज़ों की, वो भी सबको पता है, ठीक है। इवन इस वक्त तो जो जुआ कराने वाली कंपनी है वो तक स्पॉन्सर करती हैं क्रिकेट को, और आप वहाँ पे जाके क्रिकेट मैच के अंदर छक्का लगाते हैं या सेंचुरी कर लेते हैं और उसके बाद सजदा शुक्र में गिर जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत शक वाली होगी। यानी पहले ही एक शक वाला मामला आप कह रहे हैं कि वो गलत कंपनियों ने उस मैच को स्पॉन्सर किया हुआ था, या म्यूज़िक या बस और सारी चीज़ें थी, और दूसरी तरफ आप उसका हिस्सा बने, बजाय इसके कि आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते, उल्टा आप वहाँ पे सजदे कर रहे हैं। यानी मुसलमान करते हैं ऐसा, लेकिन हमारे मुताबिक ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सीरत से यही पता चलता है कि कोई नेकी वाली ख़बर, कोई खैर वाली ख़बर, इस्लाम की सरबुलंदी वाली ख़बर मिल रही है नबी अलैहिस्सलाम को, तो वो सजदा शुक्र अल्लाह ताला का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम खेल कूद और इन चीज़ों के अंदर, हाँ, अगर कोई कुफ़र और इस्लाम का मार्का हो और आपको ये ख़बर मिल जाए कि जनाब जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों को ये फ़ायदा हो गया, ये मामला उनका हो गया, तो आप सजदे करें, अल्लाह के शुक्र अदा करें। लेकिन ये क्या कि आपने कोई क्रिकेट में, फ़ुटबॉल में, किसी और चीज़ में, खेलों के अंदर आप ये काम करना शुरू कर दें। बहरहाल इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकते, लेकिन हमने सोचा कि ये भी आपको आज के इस मामले से रिलेट करने का बताएं, क्योंकि सीरत का असल में फ़ायदा तभी है कि अगर उसको हम आज की अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और इस मामले को समझें कि आज हम सीरत से क्या सीख सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत को समझ के पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें इसको दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज़ हम फिर स्ट्रीम को एंड करते हैं। अभी अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम ये वाक़या सुना के फिर ये मामला एंड करते हैं क्लास का, कि जो हमने आज बात की ना रेशम के लिबास के हवाले से कि मर्दों का पहनना जो है वो मना है, अहादीस में उसकी ममानियत भी आई है, और उसके अलावा वफ़द बनु किंदा वालों को भी नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से समझाया। तो इसी हवाले से सही बुखारी के अंदर 886 के ऊपर एक वाक़या मिलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु जो है ना, उन्होंने भी इस हवाले से एक रेशम का जोड़ा देखा, मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के करीब जो है वो बिकते हुए देखा। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ये जोड़ा ख़रीद लें, और जब आपके पास डेलीगेशंस आते हैं ना या वफूद मुख्तलिफ आते हैं, तो उनके पास आप ये जुब्बा जो है ना या ये कपड़ा जो है अपने लिबास के ऊपर, ये जो रेशमी है बड़ा खूबसूरत सा, ये आप पहने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर कहा उनको, हज़रत उमर को, कि इसको तो वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से ये भी बात आती है कि इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह के जोड़े भी आए बाद में, यानी जोड़े से मुराद वही उससे मिलते जुलते किसी जंग में या किसी इलाके से, और रेशमी लिबास भी आए, ठीक है। यानी ज़ाहिर बात है जब मुसलमान उस ज़माने के अंदर कपड़ों की भी जो या रेशमी कपड़े होते थे वो भी माल गनीमत में भी आया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनमें से एक जोड़ा जो है ना रेशमी, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को भी नबी अलैहिस्सलाम ने दे दिया, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दे दिया, तो फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा इस हवाले से कि या रसूलल्लाह आप मुझे जोड़ा दे रहे हैं, हालांकि आपने तो इस हवाले से बताया था कि इस तरीके से इसके पहनने का मना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं ये दिया, ठीक है। यानी उनको ये समझा दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। सही बुखारी 886 के ऊपर ये रवायत मिलती है कि हज़रत उमर को समझा दिया कि आपको वैसे ये पहनने के लिए नहीं दिया गया था, ये वैसे हिस्से में है। और फिर हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने फिर ये किसी मुशरिक को, जो उस वक्त के इलाके के अंदर जो मुशरिक वगैरह थे, उनको वो फिर उन्होंने जोड़ा दे दिया या उससे डिफरेंट तरीके से फ़ायदा उठा लिया। तो इसलिए अगर किसी के पास ऐसे हैं जोड़े जिसके अंदर रेशम का लिबास है और वो उनको चाहिए अपनी औरतों को उससे कोई कपड़े बनवा दें, या फिर जो है वो उसको वेस्ट कर दें, या फिर उससे किसी और की मदद कर दें जो नॉन मुस्लिम्स, अगर बंदों वाला लिबास है, यानी
आदमियों वाला लिबास है तो नॉन मुस्लिम्स को दे दें। ये भी एक वाक़या हमने सोचा आपको बता दें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, आई वाज क्यूरियस अबाउट द वेल ओनरशिप, यानी कुएं की जो ओनरशिप थी, थिंग वेयर अशद इब्न कैस ऑन द वेल बट द ऑनर टुक ओवर द वेल क्लेमिंग इट वाज हिज वेल, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस अबाउट द इवेंट। जी, ये हमने जो आपको इसका भी बयान किया था ना, अशद इब्न कैस वाला, ये एक समझ लीजिए उनके चचा की ज़मीन के अंदर उनका कुआं था, ठीक है, और ये किसी दूर के इलाके का था, ठीक है, यानी ये कोई मदीने के अंदर वाला मामला नहीं था। यानी अगर हम सही बुखारी की 4549 रवायत में भी देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी इसकी डिटेल मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी जो है ना एग्जैक्ट ज़मीन के हवाले से नहीं मिलता। लेकिन कुछ नरेशंस के अंदर हदरमौत जो है ना बड़ी दूर का इलाका है, ठीक है, हदरमौत, उसके हवाले से भी कुछ आसार मिलते हैं कि ग़ालिबन ये उस इलाके के अंदर ये केस हुआ था। तो एग्जैक्ट नहीं हमारे भी जहन में इस वक्त, लेकिन हदरमौत या फिर उनके जो बनु किंदा के पास के मामला थे उन एरियाज़ के अंदर ये वाक़या जो है इस हवाले से हुआ। और सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि उनका डिस्प्यूट हुआ था, तो उन्होंने उस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम को इस हवाले से समझ लीजिए अपना बनाया कि आप हमारा इस हवाले से फ़ैसला करें इस रेफरेंस से। और झूठी कसम के हवाले से भी इसके अंदर एक चीज़ सिग्निफिकेंस अगर इसमें देखें इस रवायत के अंदर, कि अगर कोई झूठी कसम खाएगा तो इसका वबाल उसके ऊपर ही होगा, ठीक है, वो भी इस रवायत के अंदर आ जाता है। या किसी अपने मुसलमान भाई का अगर माल कोई खाता है और कसम भी खाता है उसके ऊपर, तो वो समझ लें उसके लिए अल्लाह ताला उसके ऊपर अजाब भी उसका आ सकता है दुनिया में या आखिरत में। तो ये असल सिग्निफिकेंस उसकी है कि मालो दौलत कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ आखिरत है। अगर कोई झूठी कसम खाएगा किसी का माल हड़प करने के लिए, तो वो फिर उसमें खुद फंस जाएगा।